नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रमाण में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हमने दुर्गा सप्तशती के अभ्यास सत्र में श्री देव्याः कवचम, अर्गला स्तोत्रम एवं कीलक स्तोत्रम का पाठ करना सीख लिया है। आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे माता भगवती के अत्यंत उपयोगी नवारण विधि की तरफ, जिसमें हम अंगन्यास एवं माता के जप मंत्र का, नवारण मंत्र का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले न्यास में चलते हैं। नवारण विधि में सबसे पहले विनियोग आता है। विनियोग में हाथ में जल लिया जाता है। जल लेकर के इस तरह से आपको बोलना है, ओम श्री गणपतिर्जयति, ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रारिषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे न्यासे पाठे विनियोगः। सबसे पहले आता है ऋष्यादि न्यास। इसमें हम अपने अंगों की शुद्धि करेंगे। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि, गायत्री उष्णिग अनुष्टुभश्छन्दोभ्यो नमः मुखे, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि, ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः, चरणों का स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं कीलकाय नमः नाभौ, नाभि में स्पर्श करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस तरह कह करके अपने हाथों में जल डाल करके हाथों की शुद्धि कर लेंगे। अब कर न्यास है, अपनी अंगुलियों का न्यास करना है, अंगुलियों की शुद्धि करनी है। किस तरह से? ओम ऐं अंगुष्टाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः, ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद में हृदयादि न्यास, 6 अंगों का न्यास होगा। किस तरह से? ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम क्लीं शिखायै वषट्, ओम चामुंडायै कवचाय हुं, ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वषट्, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अस्त्राय फट्। इस तरह से ताली मार लेंगे। इसके बाद अक्षरन न्यास होगा। देखिए, ओम ऐं नमः शिखायाम, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे, ओम मुं नमः वाम कर्णे, ओम डांग नमः दक्षिण नासापुटे, ओम यैं नमः वाम नासापुटे, ओम विं नमः मुखे, ओम चें नमः गुह्ये। उसके बाद में हाथों को आप धो लेंगे शुद्ध जल से। इसके बाद होता है दिंग न्यास। दिंग अर्थात दिशाओं का न्यास। 10 दिशाओं की शुद्धि किस तरह से करनी है, इसकी 2 विधियां हैं। या तो आप हाथ जोड़ करके अपनी दिशाओं का शुद्धि कीजिए, अथवा चुटकी मार करके भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, ओम ऐं प्राच्यै नमः, ओम ऐं आग्नेयै नमः, ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः, ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः, ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः, ओम क्लीं वायव्यै नमः, ओम चामुंडायै उदीच्यै नमः, ओम चामुंडायै ऐशान्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ऊपर की तरफ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे भूम्यै नमः, भूमि को भी प्रणाम कर लेंगे, शुद्धि कर लेंगे। इसके बाद में आते हैं ध्यान। इन ध्यानों में 3 मंत्र, 3 श्लोक आएंगे। पहला तो है प्रथम चरित्र अर्थात पहले अध्याय का ध्यान, दूसरा है मध्यम चरित्र अर्थात द्वितीय अध्याय का ध्यान, और तीसरा है उत्तम चरित्र जो कि 5वें अध्याय का ध्यान होगा। तो ये 3 ध्यान आपको पढ़ने हैं। सरल विधि से एक बार मैं धीरे धीरे तोड़ करके पढ़ाता हूँ, उसके बाद में फिर लयबद्ध करके पढ़ाएंगे। शार्दूल विक्रीडितम छंद इसमें है,
बहुत ही सुंदर ये छंद है। तो देखिए पहले हल्के हल्के। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान छूलम भुसुंडीम शिरः शंखम संदधतीम करैस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्म द्युति माश्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। ये पहला ध्यान है। इसके बाद दूसरे ध्यान को देखिए, फिर एक साथ इनको पढ़ेंगे। अक्षस्रक परसुम गदेषु कुलिशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तहि प्रसन्नाननां सेवे सैरिभ मर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनांत विलस छीतांसुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीं। तो ये हो गए आपके, हमने धीरे धीरे पढ़ाई। अब इनको लयबद्ध करते हैं शार्दूल विक्रीडितम छंद के साथ में। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान छूलम भुसुंडीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्यपाद दशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम् अक्षस्रक्परसुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तहि प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस चीतांसुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। इस तरह से ये तीनों ध्यान हमने किए। मैंने ये तीनों ही जो है शार्दूल विक्रीडितम छंद है, लेकिन तीनों में जो लय है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किया ताकि आप तीन तरह की लय जान सकें। इसमें बहुत सारी लय और भी बन सकती हैं जो आगे आप सप्तशती के जो अध्याय हैं उन्हें जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप उन लयों को देखेंगे। छंद एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तर्ज में कैसे मोड़ा जाता है वो आप देख पाएंगे।
इसके बाद में माला जपी जाती है। माला किस तरह से जपनी है देखिए। सबसे पहले आपको माला निकालनी है। ये गौमुखी है, माला इसके अंदर ही जपी जाती है। तो ये माला है, इस माला में जल का छिड़काव करना है। इस तरह से आप जल लेकर के इसमें थोड़ा सा छोड़ेंगे और जल लेकर के छोड़ेंगे इसमें इस तरह से, और इसको धोएंगे। इस तरह से इसे मल लेना है, थोड़ा बजा लेना है और कहना है ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। ओम, अब हाथ जोड़ लेने हैं। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यह मंत्र है नवारण, 9 अक्षर का ये मंत्र है। तो इसको आपको जाप करना है। ये सुमेरु है, यहाँ से आपको आगे की तरफ जप करना है और जब यहाँ पहुँच जाएं तो यहाँ पर फिर इसमें जल ले लेना है और जल लेकर के इस तरह से हाथ में जल लेकर के ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी कह करके जल को छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका ये मंत्र जाप हो गया। इसके बाद सप्तसती न्यास होगा। उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले हाथ में जल लेकर के विनियोग ले लेना है। विनियोग में इस तरह से आपको बोलना है, देखिए अपनी पुस्तक में। ओम प्रथम मध्यम उत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि नंदा शाकंभरी भीमासक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायु सूर्यास्तत्वानि ऋग्यजुषाम वेदाध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे न्यासे पाठे विनियोगः। इस तरह से छोड़ देना है जल को। अब यहाँ पर 2 न्यास होंगे, एक तो होगा करादि न्यास अंगूठे इत्यादि का, दूसरा होगा हृदयादि न्यास। आपको मंत्र एक है, उसी मंत्र में पहले करादि न्यास करना है, अंगूठा तर्जनी इत्यादि का। उसके बाद में उन्हीं मंत्रों से आपको हृदयादि न्यास करने, हृदयाय नमः सिर से स्वाहा इत्यादि। करादि न्यास में आपको बताता हूं और उसको आपको हृदयादि न्यास भी स्वयं ही करने हैं। मैं एक साथ ही बता रहा हूं इसको, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा संखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्ञानि स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि। ओम मध्यमाभ्यां नमः। ओम शिखायै वषट्। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम्। अनामिकाभ्यां नमः। कवचाय हुं। ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम नेत्रत्रयाय वषट्। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। ओम अस्त्राय फट। इसके बाद में फिर से ध्यान आएगा। ये ध्यान जो है ये माता भगवती का ध्यान है। आपको दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में ये ध्यान प्राप्त होगा। तो इसे पहले कैसे पढ़ना है ये देख लीजिए, उसके बाद में फिर इसको हम लयबद्ध करेंगे।
विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल खेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणा मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ये तो हो गया आपका अभ्यास। अब इसको लयबद्ध कैसे करेंगे? जो 3 लय मैंने पहले बताई थी उससे बिल्कुल अलग ये लय है। इसमें हालांकि आप आरंभ में यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपसे ये हो सकता है कि इतना लयबद्ध ना हो पाए, लेकिन जितना आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी लय उतनी ही प्रबल होती रहेगी और बड़ा आनंद आपको इससे लय में आएगा। शार्दूल विक्रीडितम, जिस तरह से एक शेर का बच्चा एक बाघ का बच्चा खेल रहा होता है जंगल में, ठीक उसी प्रकार से लयबद्ध तरीके से इसे गाना है। देखिए कैसे गाते हैं। वेद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिस् कान्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। तो इस तरह से आप आज नवारण विधि आपकी संपन्न हुई। फिर मिलेंगे। आज की वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि संपूर्ण विधि हमने एक वीडियो में कवर की है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि बिना नवारण विधि के, बिना नवारण के न्यास किए हुए, जप किए हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए नवारण विधि बहुत आवश्यक है। नवारण विधि अवश्य ही आपको सीखनी चाहिए और नवारण विधि का आपको अधिक से अधिक विस्तार प्रसार करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। कल को हम दुर्गा सप्तशती के तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम को लेकर के आएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक जय माता दी, जय श्री गोलजू महाराज।